एक बार फिर नशे और तेज रफ्तार के कॉकटेल ने मुंबई की सड़क पर मौत का तांडव मचाया। एक रसूखदार रईसजादे ने एक महिला की जान ली। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक आम लोग इसी तरह से रसूखदार रईसजादों का शिकार होते रहेंगे? नमस्कार, मैं विवेक चांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। कल मुंबई से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक रईसजादे ने अपनी लग्जरी कार से एक बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रईसजादा सियासी रसूख रखता है। आरोपी मिहिर शाह शिवसेना नेता का बेटा बताया जा रहा है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें रसूखदार रईसजादे सड़क पर यमराज बनकर उतरते हैं, निर्दोषों की जान ले लेते हैं। परिवार सालों तक उदासी और गम के भंवर में डूब जाता है। मामला सालों तक कोर्ट में उलझा रहता है और ये अपने रसूख और सियासी कनेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि केस से आजाद हो जाएं। ऐसे में सवाल कई हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सियासी कनेक्शन का लाभ और बच निकलते हैं रसूखदार। सवाल यह भी हिट एंड रन के कमजोर कानून का क्या फायदा मिलता है, और सवाल यह भी क्या लग्जरी कार्स के लिए अलग से कानून की आवश्यकता तो नहीं है? कब तक निर्दोष लोग ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे? बड़ी बहस, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने के अंदर 2 हिट एंड रन का मामला सामने आ चुका है, जिसमें पुणे का चर्चित पोर्श कांड भी शामिल है। ऐसे में जैसे ही मुंबई के वर्ली में BMW कार से महिला को कुचलने की खबर सामने आई, पुलिस हरकत में आ गई। बवाल बढ़ता देख मुख्यमंत्री शिंदे ने खुद सामने आकर कहा कि चाहे दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। शिवसेना शिंदे गुट के नेता की गाड़ी से महिला को कुचलने का मामला सामने आने के बाद उद्धव गुट के नेताओं को शिंदे सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचकर मृतक महिला के पति से मुलाकात की। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 281, 125B, 238 और 324(4) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 134A, 134B और 187 के तहत भी मामला दर्ज हो गया है। क्यों इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और क्या इसके पीछे रसूखदारों का सियासी कनेक्शन है? सब बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। हमारे साथ प्रदीप पेशकार जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है आपका। विक्रम सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं, नेता शिवसेना UBT। भावना शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सुशीबेन शाह, शिवसेना शिंदे गुट। निर्मल कौर, पूर्व DG हमारे साथ होंगे और के शर्मा, वरिष्ठ वकील भी हमारे साथ। थोड़ी देर में के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। बड़ी बात और बड़ा सवाल यह है कि रसूखदारों के पैसे और सियासी कनेक्शन की वजह से क्या इस तरह के मामलों पर लगाम नहीं लग पा रही है? अब एक्सीडेंट हो जाता है तो उन परिवारों को क्या लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कुछ पैसे खिलाने होंगे और फलाना नेता से या फलाना अधिकारी से फोन करवाना होगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। क्यों ये पैटर्न आम हो चला है? प्रदीप जी, क्यों इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और क्या जो सियासी कनेक्शन है, जो शोहरत है, जो पैसा है, उसकी वजह से इस तरह के मामलों में जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो बच निकलते हैं? सच बात तो इसमें यह है, इसमें हम सभी का एक आत्म परीक्षण करने का समय अभी आ गया है। एक देखिए, सिर्फ रईसजादा है इसलिए उसकी न्यूज बनी, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये भी एक बात है। रोड एक्सीडेंट, हिट एंड केस में इस प्रकार से अपघाती मृत्यु होना, ये उस परिवार के लिए काफी दुखदायक है। वो कभी भर के न आने वाली हानि है। उसमें कानून का बात अगर हम करेंगे तो पूना के केस में आपने अभी जिक्र किया, पोर्शे जो कांड हम बोलते हैं उसे, वो नाबालिग है ये करके छोड़ा नहीं जा सकता है। निर्भया कानून के समय, निर्भया कांड के समय जो कानून में बदलाव किया गया और 16 साल के ऊपर के बच्चों को आप बालिग समझकर, अडल्ट समझकर उन पर केस चले, ऐसा ही पुलिस ने दिया था। पुलिस क्या कर सकती है? तो कोर्ट में जाकर इस प्रकार से एप्लीकेशन लगा सकती है। तो लेकिन कोर्ट ने इस प्रकार से दिया, वो आश्चर्यकारक है कि ऐसे लिखो और सोशल सर्विस दो, लेकिन उसके अगेंस्ट पुलिस सरकार के कहने पर ऊपरी अदालत में गई और ऊपरी अदालत में अभी इंस्ट्रक्शन दिया है, उसका 2-3 दिन में अभी रिजल्ट लगेगा, फिर से रिव्यू करने के लिए कोर्ट में दिया गया है, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसमें। तो मुझे पक्का यकीन है
कि इसमें सही डिसीजन अभी 2-3 दिन में आएगा। अभी वर्ली की जो बात है वो तो शेयर नेग्लिजेंस का मामला है। एक्सीडेंट होने के बाद वो पति जो है मृतक के, वो बोल रहे हैं कि रुकाओ रुकाओ गाड़ी, लेकिन उन्होंने रोकी नहीं, वो भागते चले गए। लेकिन ये हम लोग राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री जी ने ही आकर कहा है कि इस पर कोई दोषी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि जो आपने अभी वीडियो क्लिप्स दिखाई वो तो राजनीति वाले मामले हैं, ये तो वो तो करेंगे ही। और ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि जिसने एक्सीडेंट किया उसका नाम शाह है। अभी राउत नाम का कोई एक्सीडेंट करेगा तो मैं संजय राउत जी को भेज दूंगा मेरा क्लिप कि मुझे क्या बोलना है। जी, लेकिन ठीक है, आपका सियासी मामला क्या है महाराष्ट्र में और आप लोगों के ऊपर वार पलटवार क्या हो रहा है, मुझे इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना। लेकिन प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है ना कि पुणे वाला जो मामला था और आज की तारीख में जो मामला है, आज वाले में जो मुख्य एक्यूज है वो फरार है। पुणे वाले मामले में एक्शन तब हुआ जब सोशल मीडिया और मीडिया, नेशनल मीडिया की तरफ से प्रेशर बढ़ा, वरना वहां पर भी हमने देखा था कि 300 शब्दों का निबंध लिखकर उसको जुवेनाइल कोर्ट से आजादी दे दी गई है, बोला आप घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो संवेदनहीनता है और ये जो एक गैप है, कोई आम आदमी अगर इस तरह से एक्सीडेंट करके इतनी आसानी से फरार नहीं हो सकता है। रसूख दारू की बात इसलिए की हमने क्योंकि एक आम आदमी के लिए एक्सीडेंट करना, भाग जाना पॉसिबल ही नहीं है। पुलिस 24 घंटे के अंदर इतना शिकंजा कस देगी कि वो निकल ही नहीं पाएगा, उसको पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। प्रदीप जी, कि मेरे आंसर का पहला वाक्य यह था कि आत्म परीक्षण करने की घड़ी आ गई है। जब बड़ा कोई एक्सीडेंट करता है तो ही न्यूज बने, ये नहीं होना चाहिए। हर किसी के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। हर जगह सीसीटीवी है, हर जगह होता है, लेकिन आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी यह है कि कहीं का भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो उसकी सही न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम तो मानते ही है ना, ये बिल्कुल सही है। नहीं, वो तो शिवसेना कह रही है कि वो बड़ा आदमी है और उसके नाम में शाह लिखा हुआ है इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। राउत जी का बयान आपने सुना, उस पर भी आपने रिएक्ट किया। पिताजी को अभी आप देखिए ना, वो पिताजी को अरेस्ट किया है ना, राजेश शाह जी अभी अरेस्ट में है। राजेश शाह जी अरेस्ट में, उनका उद्धव ठाकरे के बेटे वहां पर गए थे। नहीं नहीं, कैसा है आदित्य जी, लोकल से इतने लोग गिरते हैं, मरते हैं। मुंबई में रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने के घर गए। ये टीवी पब्लिसिटी के लिए जाने वाले लोग हैं, फेसबुक लाइव करने वाले लोग हैं। आदित्य जी को क्या अधिकार है? एक ही चीज गए, अच्छी बात है, गए अच्छी बात है, क्यों गए ऐसा मैं बोलूंगा नहीं। हर एक केस में जाना चाहिए। अभी तो उनको काम भी कम है तो जाए, अच्छी बात है, लेकिन कानून का काम करेगा। जब मुख्यमंत्री जी खुद आकर कहते हैं सामने कि हमारे पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर है बात। तो और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लुकआउट नोटिस दिया है आज। अभी वो जो मीर शाह है उसके ऊपर लुकआउट नोटिस है। अभी भागते भागते कहां जाएगा वो? उसके पिताजी अरेस्ट में है। ठीक है।